गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। प्यारे साथियों, जितने भी हमारे नए भाई हैं जो इस चैनल को इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी प्यारे भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको और बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन और डिफेंस की जो एग्ज़ाम रिलेटेड, एडमिट कार्ड रिलेटेड जितनी भी सी अपडेट आती हैं, वो आपको अपडेट्स मिलती रहें। आप हमारे चैनल ड्रीम फौज को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट करें। और इसी के साथ हम अपनी क्लास पर डिस्कस करते हैं। आज की क्लास हमारी रहेगी मॉडल्स। हमारा नया टॉपिक रहेगा मॉडल्स, और जो कि इसका 1 या 2 नंबर एग्जाम में आते हैं हर एक बार। इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसका एक एक नंबर तो श्योर है कि किसी ना किसी शिफ्ट में या हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से आता है मॉडल से। और आज हम इसी मॉडल पर डिस्कस करते हैं, न्यू टॉपिक पर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉडल्स हमारे क्या होते हैं। जो हमने अपना अभी हाल फिलहाल में जो हम 8-9 क्लास में पढ़ते रहते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट टू, मस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल। तो इनका प्रयोग किस किस स्थिति में और किस किस जगह करते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका हम सबसे पहले जानते हैं, ये हमारे जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू, मस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहले मॉडल्स का जो हमारा नोट पॉइंट रहेगा, वो उसको हम समझते हैं। मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जब भी मॉडल्स का प्रयोग होगा, मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा, तो हम वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और हमारा इसमें ये ए नंबर केस था, नोट नंबर, और बी हमारा नोट नंबर बी हमारा ये रहेगा, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इसके बाद हमेशा शुड का प्रयोग होगा। ये क्वेश्चन इंडियन कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और नेवी एसएसआर ऑफलाइन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग होगा, तो वहां पर हम लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और हमारा ये सी नंबर केस क्या रहेगा, नॉट, नेवर। नॉट का मतलब नहीं, कभी नहीं। विल, कैन, मे, इनका प्रयोग लेस्ट के साथ कभी भी इनका प्रयोग नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होगा, और अदरवाइज नॉट, नेवर, विल, कैन, मे, इन मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वॉक केयरफुली। वॉक का मतलब टहलो या घूमो, केयरफुली सुरक्षित रूप से। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू मे फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओ। संभल संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाओ। यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है प्यारे साथियों। ये मे का प्रयोग क्या सही है? ये तो सही नहीं है। हमारा रूल क्या है, ये नोट पॉइंट हमारा क्या है, नॉट, नेवर, विल, कैन, मे का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हमारा कैसा है, गलत है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, शुड का। अब ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा सही हो गया, और ये में कैसा है, गलत है। वॉक केयरफुली, सम वॉक का मतलब टहलो या चलो, वॉक केयरफुली लेस्ट, संभल संभल कर चलो लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन। समझे, संभल संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर हम लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, जब भी ये लेस्ट आएगा हम शुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अपने रूल नंबर 2 को देखते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं। रूल नंबर हमारा ये फर्स्ट था, ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया, लेस्ट वाला। और लेस्ट के साथ कभी भी हम लेस्ट के साथ कभी भी मे, कुड, इनका प्रयोग नहीं करेंगे, और लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। अब हमारा रूल नंबर 2 क्या रहेगा,
रूल नंबर 2 रहेगा मस्ट। रूल नंबर 2 हमारा रहेगा मस्ट। प्यारे साथियों, मस्ट का मतलब क्या होता है? मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। किसके? चाहिए के अर्थ में। चाहिए, चाहिए के अर्थ में करते हैं मस्ट का प्रयोग। लेकिन जब कोई कार्य बहुत जरूरी हो या अवश्य हो, अवश्य, तो जब कार्य कोई चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जरूरी हो, जरूरी हो, अवश्य, इसके प्रयोग में, इसके मस्ट का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन वो कार्य करना कैसा हो? जरूरी हो, बहुत ही जरूरी हो, अवश्य। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। एज योर बोर्ड एग्जाम इज नियर, एज योर बोर्ड एग्जाम इज नियर, एज योर बोर्ड एग्जाम इज नियर। तो प्यारे साथियों, हम ये देखते हैं इसमें कि मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करता है, लेकिन कोई कार्य अवश्य जरूरी होना चाहिए, बहुत ही जरूरी। अब आपको पता है कि यू मस्ट रीड, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। एज योर बोर्ड एग्जाम इज नियर, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो बहुत ही पास में है। जब आपकी बोर्ड परीक्षा पास में होगी तो आपको जरूर, सीधी सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा, अवश्य पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? मस्ट का। ये हमारा रूल नंबर 2 में ए था, और ये हमारा रूल नंबर 2 में बी रहेगा। ऑट टू, ओ यू जी एस टी, ऑट टू, इसका भी प्रयोग हम किसके के रूप में करते हैं? सलाह देना, सलाह लेना चाहिए, सलाह देना, लेना चाहिए। और वो भी किसके रूप में? देश की बात हो, गुरु की बात हो, देश की बात हो, और गुरु की बात हो, और माता पिता की बात हो। किसकी? माता पिता की। तो हम वहां पर और टू का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट का प्रयोग अवश्य, जब अवश्य बहुत ही जरूरी हो, अवश्य हो, तो हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। और जब भी हम और टू का प्रयोग कब करेंगे? जब भी बात सलाह देना, सलाह लेना चाहिए, देश या गुरु या माता पिता की बात हो। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपका एग्जाम्पल रहेगा, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर, यू ought to respect your teachers, you ought to respect your teachers, तुम्हें अपने गुरुजनों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हम अपना देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यू ought to respect your नेवल ऑफिसर, ऑफिसर्स। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस का जो एक तरीके से इस सेंटेंस का जो अर्थ आ रहा है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर नेवल ऑफिसर्स। जो नेवल्स ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो देश की रक्षा करते हैं, वो देश के लिए जान देते हैं। तो वहां पर भी हम इस सेंटेंस में और टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अपना रूल नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। रूल नंबर हमारा 3, इसको देखते हैं रूल नंबर 3 को।
शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पास्ट की सलाह बताता हूं, प्लस पास्ट की सलाह बताता हो, ये हमारा रूल रहेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट की सलाह बताता हो, तो वहां पर हम किसका शुड हैव, शुड के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा यू शुड हैव, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली स्टडी। जब भी शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट की सलाह बताता हो कोई भी सेंटेंस, तो हम वहां पर एग्जाम में पता ये क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा यू शुड, ये हमारा ए ऑप्शन में होगा, मतलब ए पोर्शन में होगा, हैव गो ये हमारा बी में होगा, टू दिल्ली स्टडी ये सी में होगा, डी में होगा नो एरर। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको दिया जाएगा यहाँ पर गो, तो आप कहोगे यू शुड हैव गो टू दिल्ली स्टडी। फिर कई स्टूडेंट्स होंगे एग्जाम में दिमाग लगाएंगे यहाँ पर स्टडी कैसे आ गया, शुड दिया गया है, स्टडी की बात हो रहा है, यहाँ पर हैव दिया गया। ऐसा नहीं है, ये रूल होता है हमारा, वाक्य में शुड हैव हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और वो सेंटेंस पास्ट की सलाह बताता हो, किसकी, पास्ट की। तभी अगर पास्ट की सलाह नहीं बताएगा तो हम यहाँ पर शुड हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। वी कैन नॉट यूज शुड हैव, हम शुड हैव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेपर में पूरे सेंटेंस में आपको यहाँ पर स्टडी, स्टडी पे मतलब स्टडी की जगह आप लोग सोचो यहाँ पर टुडे होता तो आप स्टडी में गलती कर दो, ऐसा नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली स्टडी। उसके बाद रूल नंबर 4 को देखते हैं, रूल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 4 को देखते हैं हम इसको। रूल नंबर हमारा 4 रहेगा, ये हमारा रूल नंबर 4 है, इज एम आर प्लस यूज टू, एज एम आर प्लस यूज टू, इज एम आर प्लस यूज टू वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हमारा रहेगा आई एम यूज टू स्पीकिंग हिंदी, आई एम यूज टू स्पीकिंग हिंदी इन द कॉलेज। प्यारे साथियों, हम ये देखते हैं जब भी किसी भी सेंटेंस में एज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर और प्लस आपको यूज टू दिया गया होगा और उसमें वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर उस टाइम यूज टू के बाद हमने आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा,
आपका एक नंबर कट जाएगा। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम यूज टू स्पीकिंग, आई एम SPEA, आई एम यूज टू स्पीकिंग हिंदी इन द कॉलेज। तो यहां पर क्या दिया गया है, यूज टू, इज एम आर, ये हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद इज एम, इसके बाद यहाँ पर इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब में ING फॉर्म का प्रयोग होगा। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले, किसी भी सेंटेंस में जब भी इज एम आर प्लस यूज टू की बात होगी तो हम वहां पर उसमें क्या करेंगे, ING फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने स्पीकिंग में क्या लगा दिया, ING फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, सही है। आपको एग्जाम में ING फॉर्म नहीं लगी देगा और आपसे पूछेगा फाइंड द एरर, गलती बताओ कहां पर है। तो हम जब भी यूज टू की बात होगी तो हम किसमें, ING वर्ब में हम ING लगाएंगे। और ये हमारी मेन वर्ब थी। और इसके साथ हम उसका, ये हमारा रूल नंबर 4 का ए था और ये हमारा रूल नंबर 4 का बी रहेगा। यूज टू, यूज्ड टू, यूज टू प्लस वर्ब की, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा रहेगा। जब भी आपको कभी भी ये एजेएमआर ना दिया गया हो, केवल यूज टू और प्लस, तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको यूज टू दिया होगा और हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका बहुत ही शानदार एग्जाम्पल रहेगा, दे यूज टू हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम, दे यूज टू हेल्प इन, दे यूज टू हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम। तो इसमें हम ये देखते हैं, जब भी आपको सिर्फ यूज टू दिया गया होगा, यूज टू, तो हम वहां यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ये सेंटेंस आया है किसी ना किसी एग्जाम में। यूज टू का मतलब होता है हैबिचुअल एक्शन, जो स्वाभाविक कार्य होता है। यूज टू, अकस्टम्ड टू, अकस्टम टू प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसों में, प्रेजेंट सेंटेंसों में करते हैं। और यूज टू का प्रयोग हम पास्ट के सेंटेंसों में करते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को। जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट रहेगा वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, प्रेजेंट, पास्ट। जैसे कि जो प्रेजेंट में जो हमारा होता है कैन, कैन हमारा कैसा है, प्रेजेंट। और इसका पास्ट क्या होता है, कुड, COULD, कुड। तो हमें पता है कि जो पास्ट हमारा वो क्या होता है, कुड। कहने का मतलब प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट हमारा कुड होता है। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है। तो इस पर हम, जब भी हम इस पे फॉल्ट निकालेंगे, जब भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो घुमा के आएगा, बहुत ही घुमा के आएगा। जैसे कि आई कैन रन स्लो, आई कैन रन स्लो इन द कॉलेज स्टरडे, स्टरडे। अब देखना हमें ये क्वेश्चन
आप ये समझो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आई कैन रन स्लो इन द कॉलेज स्टडी। आई कैन रन स्लो, मैं धीमे दौड़ सकता था। इन द कॉलेज, कॉलेज में स्टडी कल, मैं धीमे दौड़ सकता हूँ। इन द कॉलेज स्टडी, इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो जब भी यहाँ पर स्टडी दिया गया होगा तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी वहां पर स्टडी की बात आएगी, जब हम यहाँ पर ये अंडरलाइन दी गई है फाइंड द एरर, तो इसमें आपको यहाँ रन में एरर है कि स्लो में कि कैन में, जब इसको हम इसका आंसर बनाएंगे सही, तो आई कोड रन स्लो इन द कॉलेज YSTERDAY स्टडी। ये हमारा कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ये हमारे सभी एग्जाम्पल हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। नाउ नाउ के बाद कॉमा, आई कैन प्ले हॉकी विथ माई फ्रेंड। आई कैन प्ले हॉकी विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर जब भी नाउ का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट है। ये क्या है? PRESENT, प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया, आप ये समझो। तो नाउ का मतलब अब। आई कैन प्ले हॉकी विथ माई फ्रेंड, अब मैं अपने मित्रों के साथ हॉकी खेल सकता हूँ। तो अभी पेपर में नाउ के साथ आपको नाउ आई कैन की जगह यहाँ क्या दे देगा? कुड। क्या देगा? कुड प्ले हॉकी विथ माई फ्रेंड्स। ये कुड गलत होगा और हमारा ये कैन कैसा है? ये हमारा सही है। कैन हमारा सही है। उसके बाद हम रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर 6 को, रूल नंबर 6 को, और ये हमारा रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 हमारा रहेगा कैन प्लस प्लीज। कैन प्लस प्लीज, कैन प्लस प्लीज, ये हमारा रूल नंबर 6 होगा। कैन के साथ कभी भी प्लीज नहीं आएगा। हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा कुड प्लीज आएगा। कुड के साथ हमेशा प्लीज आएगा। कभी भी कैन के साथ प्लीज का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 6 था। इसका एग्जाम्पल ये है हमारा, इसका एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज हेल्प मी इन रनिंग। तो ये सेंटेंस अभी गलत है। जो गलती हमारी है ये कैन में। कभी भी जब यहाँ पर प्लीज आएगा तो कभी भी हम प्लीज के साथ कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका हमारा आंसर क्या होगा? कुड। कुड यू प्लीज हेल्प मी इन रनिंग। कभी भी हम, इफ इन एनी सेंटेंस, इन एनी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में हम कुड के साथ हमेशा प्लीज का, प्लीज के साथ या कुड, जब भी ये वर्ड आएगा तो हम कुड, प्लीज के साथ हमेशा हम कुड का प्रयोग करेंगे। और कभी भी कैन, जब भी कैन दिया गया होगा और प्लीज दिया गया होगा तो प्लीज के साथ कभी भी कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 7 को देखते हैं।
रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 हमारा रहेगा आई वुड, आई ऑब्लिक वुड डैट, प्लस हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद रहेगा वर्ब प्लस नाउन, आई ऑब्लिक वुड डैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन। तब हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल क्या रहेगा, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प यू। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। जब भी ये यहाँ पर इमेजरी सेंटेंस आएगा तो हम यहाँ पर आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग करेंगे, या किसी भी आई का कोई भी सब्जेक्ट हो तो हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब, आई वुड हेल्प यू, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 8 हमारा रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट रूल नंबर 8, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होगा और उसके बाद सो डैट होगा। सो डैट के बाद यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके बाद माइट। तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसका एग्जाम्पल हमारा रहेगा ही वर्कड हार्ड। ही वर्कड हार्ड so that he might become a rich man। ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। जब भी कोई सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का हो और सो डैट का प्रयोग किया गया हो, उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम माइट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, ये सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो डैट ताकि ही माइट बिकम ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी बन सके। तो हमेशा हम जब भी यहाँ पास्ट का फर्स्ट पोर्शन में पास्ट की बात होगी और फिर उसके बाद ये सो डैट लगा होगा, तो हम वहां पर हमेशा सब्जेक्ट के बाद माइट का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग नहीं करेंगे। पेपर में आपको मे दिया जाएगा, वो गलत होगा। आप वहां से ऑप्शन में बता सकते हो फाइंड द एरर में कि यहाँ पर मे होगा। तो ये हमारा मॉडल, आज जो चैप्टर था मॉडल, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसकी प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस बैच अपना स्टार्ट करेंगे या प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कराएंगे। और ये मॉडल हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको करा दिए। और को आपको पता है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होता है और पास्ट का और कुड का प्रयोग पास्ट के लिए।
मे का भी संभावना के लिए होता है, जैसे कि संभावना के लिए, और या कोई जैसे कि किसी से प्रार्थना वगैरह हो, जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हुआ और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।